हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोड आईटी। कोड आईटी में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, करंट ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे। हमारे पहले वीडियो में हम आज एक नई और ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानेंगे जिसका नाम है आर प्रोग्रामिंग। दोस्तों, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स होते हैं। आज हम एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे जिसका नाम है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों हम जानेंगे कि क्यों आर प्रोग्रामिंग हमें यूज़ करनी चाहिए, एप्लीकेशंस ऑफ आर प्रोग्रामिंग, हाउ टू इंस्टॉल आर प्रोग्रामिंग, आर स्टूडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ आर पैकेजेस एंड वर्किंग विथ आर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ करनी चाहिए। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1919 में रोज इशाका और रॉबर्ट जेंटलमैन ने डेवलप किया था। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा एनालिसिस, स्टेटिस्टिकल कंप्यूटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंट के लिए यूज़ होती है। ये ओपन सोर्स अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल एंड इजी टू लर्न एंड यूज़ है, जिसमें हम लार्ज डेटा को इफ़ेक्टिवली स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें मैट्रिक्स और एरे से जुड़े कैलकुलेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लार्ज कोहरेंट इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट टूल प्रोवाइड करती है फॉर डेटा एनालिसिस, ग्राफिकल फैसिलिटीज़ फॉर डेटा एनालिसिस एंड डिस्प्ले के रिगार्डिंग टूल्स भी प्रोवाइड कर सकती है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेल डेवलप, सिंपल एंड इफेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कंडीशनल्स, लूप्स, यूज़र डिफाइंड रिकर्सिव फंक्शंस भी है और इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एकेडेमिया में आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो सकती है। बहुत सारे रिसर्चर्स आर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन, रिजल्ट इवेल्युएशन, मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी एंड एरर्स। अगर इसके अलावा बात करें तो डेटा व्रैंगलिंग में भी आर प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं। इससे हम लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू को भी हम हैंडल कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन में आर बहुत सारे ग्राफिकल टूल प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम डेटा को मैट्रिक, फ्रेम, टेबल्स, ग्राफ के माध्यम से विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में भी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ होती है। आर एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी डेवलप कर सकते हैं। नए एल्गोरिदम हम डेवलप कर सकते हैं, मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं और उस मॉडल को हम इवेल्युएट भी कर सकते हैं। डेटा साइंस की बात करें दोस्तों तो टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग एंड डेटा माइनिंग टेक्निक्स लाइक क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग में भी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आर को इंस्टॉल कैसे करेंगे वो देखते हैं। आर को इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे हम जाएंगे और आर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस लिंक को ओपन करने से आपको ये विंडो दिखाई देगी। इस विंडो में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आप आर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक बेसिक स्क्रीन ऐसी कुछ दिखाई देगी जिसको GUI बोलते हैं। इसमें आपको अलग अलग मेन्यू दिए गए हुए हैं। इसमें आप अपनी नई स्क्रिप्ट बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट को ओपन भी कर सकते हैं, वर्क स्पेस को सेव और लोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो कॉपी पेस्ट फंक्शनैलिटी भी दी गई हुई है। आप यहाँ से इनबिल्ट पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक कंसोल दी गई हुई है जिसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एक कोड लिखा है। इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू 4 लिखा है। अगर हम अब मैं सिर्फ y प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो y की वैल्यू आपको क्या है वो सिंपली इस कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छा GUI चाहिए तो आप आर स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर स्टूडियो को अब कैसे इंस्टॉल करें हम वो देखेंगे। आर स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए भी लिंक मैंने दी गई हुई है।
इस लिंक को आपको क्लिक करना है और आपको आर स्टूडियो यहाँ से मिल जाएगा। आर स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए आर स्टूडियो में अलग अलग वर्जन्स भी दिए गए हुए हैं। आपको यहाँ पे आपका वर्जन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आप आर सर्वर का यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप आर स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेसफुली डाउन इंस्टॉलेशन के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी मिलेंगी। यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन भी कर सकते हैं और डेटा सेट को इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको इनबिल्ट पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए भी यहाँ पे टूल्स दे दी गए हुए हैं। यहाँ पे हमको अगर हमारी आर्ट स्क्रिप्ट लिखनी है तो हम एक फ़ाइल ओपन करके यहाँ पे आर्ट स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे सकता है दोस्तों कि यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड की एक बेसिक सिंपल स्क्रिप्ट लिखी है। इसके अलावा आप डायरेक्टली कंसोल पे भी वर्क कर सकते हैं। कंसोल पे वर्क करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा है, कौन कौन से वैल्यू है, उसकी साइज़ कितनी है और कितने फंक्शंस अवेलेबल है वो देखने हैं तो यहाँ पे एनवायरनमेंट करके एक विंडो दे दी गई हुई है। इसके अलावा दोस्तों कि हमारे जो पैकेज है उसमें को बहुत सारे आर फाइल्स और आर डेटा फाइल्स होंगी। अगर आपको वो एक्सेस करनी है तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोग्रामिंग में कोई प्लॉट्स और ग्राफ्स दे दी गए हुए हैं तो यहाँ पे आपको ग्राफ्स भी दिखाई देंगे दोस्तों। पैकेजेस की डिटेल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो ये है बेसिक GUI ऑफ आर स्टूडियो, जो देखने में भी बहुत अच्छा है और इजी टू वर्क विथ है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आर पैकेज क्या है। तो आर पैकेज की बात करें दोस्तों तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे इनबिल्ट पैकेजेस अवेलेबल है। उसमें टोटल 15,549 इनबिल्ट पैकेज अवेलेबल है। उसको हम बोलते हैं क्रैन द कंप्रेसिव आर आर्चिव नेटवर्क। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि अभी कैसे आर के पैकेज को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आर के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें टूल्स में जाना है। यहाँ से इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करना है और जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है वो आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मशीन लर्निंग का एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी और आफ्टर क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन ये पैकेज मैं इंस्टॉल कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल कर देगा उसको। इसके लिए आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए। ये पैकेज इंस्टॉल हो जाने के बाद इससे जुड़े हुए हर एक फंक्शंस आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम कुछ प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रोग्राम होगा हेलो वर्ल्ड। इसमें हम आर प्रोग्रामिंग थ्रू कोई भी स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं वो देखेंगे। आर प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जिससे हम इनबिल्ट प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो आप प्रिंट फंक्शन में डबल कोट्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर आप कोट्स को डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो आप कोट्स इज इक्वल टू फॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक आर्ग्यूमेंट है जो आपको लिखनी होगी जिससे आपको हेलो वर्ल्ड विदाउट कोट डिस्प्ले होगा। इसके अलावा अगर आपको मोर देन वन स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है तो आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो आर प्रोग्रामिंग में हम एरिथमेटिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर एरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट, ऐसा कुछ फंक्शनलिटी आपको वेक्टर के साथ परफॉर्म करनी है तो भी आप आर प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया है एक्स। वेक्टर लेने के लिए आपको वेक्टर का नाम और वेक्टर की वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी।
एन का मतलब है नल वैल्यू। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉइज़ और नल वैल्यू को भी इजीली हैंडल कर सकती है। अगर हमको यहाँ पे एक्स का सम करना है तो हम सम ब्रैकेट में एक्स लिख देंगे, तो उसके क्या होगा दोस्तों, तो एक्स का सम होगा। बट यहाँ पे एन ए वैल्यू है तो आउटपुट भी एन ए ही आएगा दोस्तों। चलिए रन करके देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट एन ए आ गया है। अगर हमें एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं दोस्तों, तो क्या होगा कि नल वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो कंसीडर हो जाएंगी और यहाँ पे करेक्ट सम प्रोड्यूस होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 करेक्ट आंसर आ गए हैं। अगर हमें मीन मैक्स प्रोडक्ट फाइंड करना है तो भी हम ये वेक्टर के साथ कर सकते हैं। इससे अलावा हम वेक्टर को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमको मैट्रिक्स भी क्रिएट करनी है तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स फंक्शन का यूज़ किया है। 1 to 9 इन द सेंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स है दोस्तों। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी मैंने इनबिल्ट डिफाइन की गई हुई है। ये एक वे है जहाँ से आप मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इनबिल्ट वैल्यू लूँगी तो भी यहाँ पे प्रिंट हो सकती है दोस्तों। देख देखते हैं कि यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो हम अपने आप भी यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स में, और रो का और कॉलम की साइज़ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमने बहुत सारे वेक्टर लिए हैं और अब हम इस वेक्टर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सी बाइंड फंक्शन से भी हम ये वेक्टर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे कॉलम ले गई हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर एरिथमेटिक भी हम आर प्रोग्रामिंग में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब कितना टफ होता है, बट इन विथ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बहुत इजी से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अगर हमें इनबिल्ट कुछ फंक्शन परफॉर्म करने हैं और फंक्शन बनाने हैं तो भी दोस्तों हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अब फंक्शन कैसे बनाते हैं। अभी हमको एक स्क्वायर का फंक्शन डिफाइन करना है कि भाई एक्स जो वैल्यू हम डालेंगे उसका स्क्वायर हमको आउटपुट में मिलेगा। तो उसके लिए ये सिंटेक्स आपको लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे डेमो में आप फंक्शन का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैं फंक्शन के नाम पे स्क्वायर भी फंक्शन का नाम लिख सकती हूँ। स्क्वायर फंक्शन का नाम लिखने के बाद हमें फंक्शन लिख के उसकी आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेंगी, और आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद यहाँ पे उसकी बॉडी हम लिख सकते हैं। बॉडी लिख सकने के बाद अगर हमको फंक्शन की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि हमने आर्ग्यूमेंट में 2 लिखा था तो उसका स्क्वायर 4 आउटपुट में आ गया है। तो इससे हम बहुत सारी फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी डेटा का करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें हम CSV और XLS फाइल को डायरेक्टली आर प्रोग्रामिंग में इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लार्ज डेटा फाइल होती है लाइक एक्सेल एंड CSV फाइल, वो इंपोर्ट करवाने में बहुत सारी दिक्कत होती है। बट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे बहुत इजीली हम फाइल को रीड करवा सकते हैं और राइट करवा सकते हैं। इसके लिए हमें रीड CSV फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। हम फाइल में जाके डायरेक्टली भी इंपोर्ट डेटा करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि मैं डायरेक्टली भी इंपोर्ट डेटा सेट करवा सकती हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों इसको हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने से क्या होगा दोस्तों कि इसके जो डेटाज है वो डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा फ्रेम का आउटपुट क्या होता है हम ये देखेंगे दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम ले ली है और डेटा फ्रेम में x की वैल्यू और डेटा फ्रेम में y की वैल्यू, y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है वो हमने ये CSV फाइल में पहले लिखी हुई है। और ये वैल्यू हम डायरेक्टली आर्ट स्टूडियो में देखिए डेटा फ्रेम के थ्रू हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। अब अगर हमें ये प्लॉट करवानी है इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो हम ggplot2 लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और उसका एक फंक्शन है प्लॉट, जिससे हम ये वैल्यूज़ प्लॉट करवाएंगे। तो हमें ये स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक प्लॉट, ग्राफ प्लॉट हो चुका है। ग्राफ प्लॉट को होने के बाद इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इमेज, इन फॉर्म ऑफ PDF, डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, इसको जूम भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटी आर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।